देखिए दोस्तों, इंडिया पोस्ट ऑफिस के अंदर जो जीडीएस की भर्ती आती है, हर साल लाखों पदों पर 10वीं पास अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भरता है। बिना परीक्षा, बिना फिजिकल और बिना इंटरव्यू की इसमें डायरेक्ट नौकरियां लेते हैं। जीडीएस में पहले 10वीं की मार्क, ग्रेड, पॉइंट, प्रतिशत को देख कर के मेरिट लिस्ट जारी होती है। जिसका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है 2 बार, फर्स्ट और सेकंड, एक साथ नहीं होता, अलग अलग टाइम पर होता है। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होता है उस समय हमें घर से निकलने से पहले जरूरी इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फाइल में रखना जरूरी है। अभी हाल ही में लिस्ट आ रही है, शेड्यूल सेकंड की 5वीं लिस्ट आई है और लिस्ट बहुत सारी आएंगी। स्पेशल ड्राइव की भी अभी 7वीं लिस्ट आई है, तो 8वीं लिस्ट का भी वेट कर रहे हैं बहुत सारे अभ्यर्थी। और आने वाले टाइम में जीडीएस की 1 लाख पदों पर भर्ती आएगी 2024 जनवरी में। तो आपकी जो स्टडी डॉक्यूमेंट्स फाइल है उसमें जरूरी दस्तावेज अभी रख लीजिए। जीडीएस का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने चाहे आप कहीं पर भी जाओ, उन डॉक्यूमेंट्स को साथ लेकर जाना ही पड़ेगा। नहीं लेकर गए तो सीधा रिजेक्ट हो जाओगे, चाहे आपके 10वीं में 100% हो, चाहे आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया हो, बिना डॉक्यूमेंट्स के पार नहीं पड़ेगी। आइए बिना टाइम गवाए जीडीएस फर्स्ट डीबी एंड सेकंड डीबी इंपोर्टेंट्स डॉक्यूमेंट्स की बातें करते हैं। लास्ट तक वीडियो देखना, तब आपके समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, डाक विभाग ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2023 जीडीएस, बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक तीनों ही पदों पर नौकरियां लगती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को हम दस्तावेज सत्यापन भी कहते हैं। डीबी फर्स्ट सेकंड 2 बार होता है, अलग अलग टाइम पर है। फर्स्ट और इंपोर्टेंट्स डॉक्यूमेंट्स की हम बातें करेंगे। जरूरी दस्तावेज पहला और जरूरी इंपोर्टेंट्स है ओरिजिनल मार्कशीट 10th क्लास की एंड पासिंग सर्टिफिकेट है, जिसे हम 10वीं की अंक तालिका और प्रमाण पत्र भी कह सकते हैं हिंदी में। सेकंड नंबर का डॉक्यूमेंट्स है कम्युनिटी यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट, जिसे हम जाति प्रमाण पत्र भी कहते हैं। अब ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है, ये जाति प्रमाण पत्र है सेंट्रल यानी कि केंद्र का होना जरूरी है। अगर आपके पास स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट है तो थोड़ा मामला गड़बड़ा जा सकता है। नेक्स्ट थर्ड नंबर का डॉक्यूमेंट्स है पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, विकलांगता प्रमाण पत्र। अगर आपका विकलांग कोटे से चयन हुआ है तो यह सर्टिफिकेट लेकर जाना ही पड़ेगा। अगला फोर्थ नंबर का डॉक्यूमेंट्स है ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट। अगर आपने ट्रांसजेंडर चेंज करवाया है तो वो सर्टिफिकेट ले जाना ही पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट। अब डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट का मतलब है अगर आपकी 10वीं की जो मार्कशीट है उसमें डेट ऑफ बर्थ नहीं है तब आपको ये प्रूफ लेकर जाना पड़ेगा। अब कोई सा भी प्रूफ हो सकता है, जैसे आधार कार्ड हुआ, पैन कार्ड हुआ, वोटर आईडी हुई, राशन कार्ड हुआ, तो ये सब उस कंडीशन में आपको डीओबी प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट मेडिकल सर्टिफिकेट। पहले ये मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं लगवाया जाता था, अब यहां जीडीएस में डीबी में ही मेडिकल सर्टिफिकेट मांगते हैं। अब मेडिकल जो सर्टिफिकेट है यह है गवर्नमेंट से हॉस्पिटल या गवर्नमेंट डिस्पेंसरी, गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर, अन्य किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल मेडिकल लाइन से आप बनवाइए, कंपलसरी है। प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट हॉस्पिटल वाला मेडिकल सर्टिफिकेट अलाउ नहीं है। गवर्नमेंट डॉक्टर्स के सिग्नेचर और मोहर इसमें लगी होना जरूरी है। अगला महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है न्यू पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स है क्या आपके पास? नहीं है तो तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट अदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, जो अभ्यर्थी इन पर कंफ्यूज होते रहते हैं, सर आपने ये तो बता दिया, क्या डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मूल निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगी। आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मूल निवास प्रमाण पत्र की कोई भी आवश्यकता नहीं है। यह आपका आधार कार्ड में भी आपका डॉक्यूमेंट, यह आपके आधार कार्ड में भी तो होगा, कहां के हो, ठीक है, क्या नाम है, 10वीं की मार्कशीट में भी तो होगा आपका मूल निवास, तो वो नहीं लगवाते।
कंप्यूटर सर्टिफिकेट यानी कि कंप्यूटर प्रमाण पत्र, ये चाहिए क्या? नहीं दोस्तों, कंप्यूटर सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, तो इन पर आप कंफ्यूज में मत रहना, ये दोनों ही डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते हैं। यह मैंने कर ली है फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जीडीएस का। अब फर्स्ट के बाद सेकंड डीबी भी होता है। सेकंड डीबी फर्स्ट डीबी के 10 से और 15 दिन बाद होता है। सेकंड डीबी में इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बातें करते हैं। सभी डॉक्यूमेंट्स यानी कि दस्तावेज यहां से और यहां तक जो फर्स्ट के टाइम लगे वो आपको लेकर जाने होंगे सेकंड में ओरिजिनल यानी कि मूल, ये यहां से और यहां तक फर्स्ट में भी लेकर गए और सेकंड डीबी में भी आपको ये सब लेकर जाने हैं। एक्स्ट्रा इनके अलावा सेकंड में और डॉक्यूमेंट चाहिए। कौन कौन से? अगर फर्स्ट डीबी में मेडिकल प्रमाण पत्र नहीं मांगा गया है तो फिर आपको ये सेकंड में लगाना होगा। ध्यान रख लेना इस बात को, फर्स्ट में नहीं लगा है तो फिर सेकंड में लगाना होगा। नेक्स्ट, अंडरटेकिंग फॉर्म आपको लगाने पड़ सकते हैं। ये अंडरटेकिंग फॉर्म क्या होते हैं? अंडरटेकिंग फॉर्म 4 प्रकार के होते हैं, वो आपसे भरवाए जाते हैं। यह ऑफिशियली वेबसाइट पर भी है, वैसे हम टेलीग्राम चैनल पर आपको अपलोड कर देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर लेना, या फिर ये जिस जगह आप डीबी करवाने जाओगे वहां भी उपलब्ध रहते हैं। अंडरटेकिंग फॉर्म 4 प्रकार के। पहला फॉर्म है कि आप साइकिल चलाना जानते हो या नहीं जानते, यह आपको यस और नो करना पड़ेगा। यह आपके सामने दिखाई दे रहा है पहला अंडरटेकिंग फॉर्म है। दूसरा है कंप्यूटर मोबाइल लैपटॉप चलाना जानते हैं या नहीं जानते, ये सेकंड नंबर का आपको अंडरटेकिंग फॉर्म भरना पड़ेगा, यस करना ही पड़ेगा। थर्ड नंबर का अंडरटेकिंग है आय का अन्य स्रोत क्या है आपके पास। वैसे आप जीडीएस की नौकरी तो करोगे, जीडीएस के अलावा अन्य क्या, कहां नौकरी कर रहे हो, अन्य कहां पैसा कमा रहे हो, वो आपको यहां भरना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, चौथे नंबर का अंडरटेकिंग है फर्जी अगर आपने डॉक्यूमेंट्स लगाकर फर्जी तरीके से अगर आपने जीडीएस की नौकरी ली है तो आपको डीबी के बाद ज्वाइनिंग के बाद भी सीधा जीडीएस की नौकरी से हटा दिया जा सकता है। इसलिए आप थोड़ा सावधान, पहले से ही अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से ही सिलेक्शन ले। ठीक है, ये 4 प्रकार के अंडरटेकिंग फॉर्म आपसे भरवाए जाते हैं। ये अंडरटेकिंग फॉर्म वैसे सर्कल वाइज, डिविजन्स वाइज अलग अलग टाइम पर भरवाए जाते हैं। कहीं कहीं ये सेकंड डीबी के समय भरवा लिए जाते हैं, कहीं कहीं ये ट्रेनिंग या फिर जॉइनिंग के समय भरवाए जाते हैं। मैंने बात की है दोस्तों जीडीएस के फर्स्ट और सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, जहां आपको इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ घर से निकलना होता है। ठीक है, तो ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। वैसे आपके मोबाइल फोन पर डाक विभाग से एक मैसेज आता है, मैसेज में भी आपको बता दिया जाता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं। वो सब डॉक्यूमेंट्स वैसे मैंने आपको यहां समझा दिए हैं। ठीक है, जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। यहां इस चैनल पर हर सटीक इंफॉर्मेशन बताई जाती है, हर बच्चों का जो सवाल रहता है उसका ध्यान रखा जाता है और सच्चाई पर हमेशा सटीक है यह यूट्यूब चैनल। लाइक शेयर सब्सक्राइब, हंसते खेलते मुस्कुराते रहिए, यही जीवन में काम आएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।